Okay, here we have question number 7 of chapter number 6, the dawn of modern Europe and India. So here we have question, how did the scholar of Islamic country contribute to development of science in humanist Europe? तो देखिए, इस्लामिक स्कॉलर्स यानी होता है विद्वान, स्कॉलर यानी विद्वान, विद्वान समझते हो ना, इंटेलिजेंट व्यक्ति। तो उन्होंने ग्रीक, पहले देखिए ग्रीक भी बहुत प्राचीन भाषा है। ग्रीक कहाँ की भाषा है? ग्रीस की भाषा है। कहाँ की भाषा है? ग्रीस। तो उन्होंने ग्रीक वर्ड को अरेबिक में ट्रांसफर किया है। अरेबिक कहाँ है? सऊदी अरेबिया की भाषा, मिडिल ईस्ट की भाषा। उस मिडिल ईस्ट में यही सब चलता था, ठीक है। मिडिल ईस्ट में अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद फिर लेटर इनटू लैटिन, और लैटिन भी भाषा है, ठीक है, ठीक है। दे मेड लैटिन कहाँ से है? इटली से है। कहाँ से है? इटली, ठीक है। दे मेड एडवांस इन मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड केमिस्ट्री। मेडिसिन आपको पता है, मैथमेटिक्स पता है, एस्ट्रोनॉमी मतलब जो ब्रह्मांड विज्ञान, खगोल विज्ञान बोलते हैं इसको, जो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में होता है, सोलर सिस्टम के बारे में होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रोनॉमी। देयर नॉलेज रीच्ड यूरोप थ्रू ट्रेड एंड क्रूसेड्स। जब आप व्यापार करोगे, कल आपको बता चुके हैं, जब बिजनेस करोगे, जाओगे वहां रुकोगे 10-15 दिन, तब बातचीत करोगे ना कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, सर ऐसे। तो इससे जो है नॉलेज का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज, यानी आदान और प्रदान। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रेनेसांस, ह्यूमैनिज्म एंड साइंटिफिक थॉट, ठीक है। तो ये जो है होता है रेनेसांस, आपको पता ही है, और इससे जो है साइंटिफिकली जो थॉट है वो बढ़ता है लोगों के बीच में। साइंटिफिक क्या होता है? जैसे कि अगर कोई बोलेगा कि कुआं में, इधर सुनो इधर, आप कोई बोले कुआं में सिक्का डालो मन्नतें पूरी होंगी, तो वो साइंटिफिक थॉट है कि नहीं है? तो नहीं है, ठीक है। वो क्या है? अंधविश्वास है। हाँ, तो उसी तरह से साइंटिफिक थॉट जो है डेवलप होता है जब आप पूरे दुनिया के लोगों से मिलोगे, क्या क्या होता है, तो ये सब आपको पता चलेगा, ठीक है। और अंधविश्वास का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पति मर गया, उसके साथ पत्नी को जला रहे हैं जिंदा, प्रैक्टिस ऑफ सती। अब बोलेंगे कि पत्नी को इसलिए जला रहे हैं ताकि पति मर गया और स्वर्ग अकेले जाएगा, उसको खाना पीना कौन देगा? तो बोले पत्नी जाके खाना पीना देगी। तो ये क्या साइंटिफिक थॉट है कि अंधविश्वास है? अंधविश्वास है। तो ये जो आप लोगों से मिलोगे बाहर के, ये सब वगैरह, फिर बुक्स वगैरह पढ़ोगे, नॉलेज आएगी, तब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन अंधविश्वास है और कौन साइंटिफिक नॉलेज है, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस है। एंड हियर वी हैव क्वेश्चन, हाउ डिड ह्यूमैनिज्म चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ चर्च? ह्यूमैनिज्म यानी होता है मानवतावाद। क्या होता है? मानवतावाद या मानववाद। क्या होता है? मानवतावाद या मानववाद। तो मानवतावाद क्या मानता है? कि इंसान होना ही काफी है। क्या होना काफी है? इंसान होना ही काफी है। चाहे आप लड़की हैं, लड़के हैं, ऊंचे कुल से आ रहे हैं, गरीब से आ रहे हैं, चाहे अमीर से आ रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म से आ रहे हैं, तो ह्यूमैनिज्म ये मानता है कि सिर्फ इंसान होना ही काफी है। ये बेसिक आइडियोलॉजी है ह्यूमैनिज्म। याद रहेगा, ह्यूमैनिज्म में ही ह्यूमन है, ठीक है। तो ये कैसे चैलेंज करेगा चर्च को? चर्च में अलग अलग उस समय जो है रूढ़िवादिता था, यानी कि प्रेजुडिस, यानी कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग। सो ह्यूमैनिज्म फोकस्ड ऑन रीजन, इंडिविजुअलिटी एंड वर्ल्डली लाइफ रेदर देन ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ यानी कि अंधविश्वास, यानी अंधविश्वास। तो ह्यूमैनिज्म किस पे फोकस करता है? इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी यानी कि इंसान, देखो एक इंसान है, उस इंसान के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते। दोनों में फर्क क्या है? जैसे किसी घर में बेटी हुई तो समाज क्या सोचता है? अरे इसके तो 4 बेटी हैं, ठीक है, बेटा नहीं है ऐसे। ये होता है सामाजिक सोच। हरियाणा, राजस्थान में ये बहुत है। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? कि वो जो बच्ची है वो भी तो इंसान है। तो ह्यूमैनिज्म में इंसानियत पे फोकस किया जाता है, यानी कि इंडिविजुअल के राइट्स पर, इंडिविजुअल के अधिकार पर, इस पर फोकस किया जाता है, ठीक है, रेदर देन अंधविश्वास के बजाय, यानी रेदर देन ब्लाइंड फेथ। इट इंकरेज पीपल टू क्वेश्चन रिलीजियस डॉगमस, यानी कि ये इंकरेज करता है, प्रोत्साहन करता है कि लोग अपने धर्म के ऊपर सवाल उठा सकें कि ऐसा क्यों नहीं है, कि मान चलो जैसे महिलाओं को मंदिर वगैरह में नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है, तो ऐसा क्यों है, महिलाओं को मंदिर, ऐसा आप क्वेश्चन कर सकते हो अथॉरिटी के ऊपर। किसके ऊपर? अथॉरिटी, कि ऐसा क्यों है। एंड प्रमोटेड एजुकेशन, जहां पर इंसान के बारे में सोचा जाएगा
वहां पर एजुकेशन होगी तभी तो इंसान का ग्रोथ होगा, ठीक है। आर्ट, साइंस एंड दिस मूवमेंट वीकेंड द चर्च डोमिनेंस एंड इंस्पायर्ड रेनेसांस कल्चर। जैसे कहते हैं कि सब लोग लगे हैं जैसे कि है ना मंदिर प्रवेश फिर ये होता है कि वहां पर जाने की जरूरत ही क्यों है करके। यहाँ पर अलग अलग धर्म की बात है, अगर आपको मना किया जा रहा है आप ऐसे व्यक्ति बनिए जिसको धर्म की जरूरत ही नहीं है। धर्म किसके लिए बने हैं? इंसान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सभी आप धर्म देखेंगे जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी आ जाता है तो वो अपना एक अलग से आइडियोलॉजी बनाकर समाज में कुछ वर्ग को ज्यादा फायदा पहुंचाता है और कुछ वर्ग को कम। इन जनरल बात करें सब ज्यादा नुकसान महिलाओं को हुआ है, किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये है कहानी। ओके, सो एक क्वेश्चन है कि रेनेसांस की पेंटिंग और मिडिल एजेस की पेंटिंग अलग कैसे थी, ठीक है। सो देखिए रेनेसांस की जो पेंटिंग थी वो रियलिज्म को फॉलो करती है। रियलिज्म क्या होता है? नाम में है रियल, मतलब वास्तविक होती थी। कैसे होती थी? वास्तविक, ठीक है। और पर्सपेक्टिव दिखाती थी, नजरिया दिखाती थी। क्या दिखाती थी? नजरिया। पर्सपेक्टिव यानी नजरिया, लिखिए पर्सपेक्टिव यानी नजरिया। उसी आंसर में आप लिख सकते हैं पेन से, पेंसिल से वैसे ज्यादातर ऐसा एरो करके, पर्सपेक्टिव यानी नजरिया, ठीक है। एंड ह्यूमन इमोशन, आर्टिस्ट पेंटेड नेचुरल सीनरी। नेचुरल सीनरी पता है, नदी पहाड़ झरना ऐसे बह रहा है उसको बोलते हैं सीनरी। क्या बोलते हैं? नेचुरल सीनरी। एनाटॉमी क्या होता है? मनुष्य के शरीर का संरचना वगैरह को एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। मानव संरचना ऐसा विज्ञान ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड डेली लाइफ, इन सब के बारे में होता था रेनेसांस में। मिडिल एज में होता था मोस्टली धर्म के बारे में। किसके बारे में? धर्म के बारे में, ठीक है। सिंबॉलिक, ठीक है, फ्लैट, या सब। रेनेसांस पेंटिंग सेलिब्रेट ह्यूमन ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। रेनेसांस में ह्यूमन के इमोशन, क्रिएटिविटी, इन सब के बारे में पेंटिंग वगैरह, बात, चर्चा, फिलॉसफी ये सब होता था। मिडिल एज में मोस्टली सेंटर किस पे होता था? रिलीजन पर। किस पर? रिलीजन पर। ये जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। मिडिल एज में धर्म सेंट्रिक, क्या सेंट्रिक? यानी रिलीजियस सेंट्रिक। और इसमें रेनेसांस में क्रिएटिविटी, नेचुरल सीनरी, ह्यूमन इमोशन, ठीक है। तो these are the basic difference. Next we have is what do you think? Yeah, do you think Mughal paintings were realistic? तो क्या मुगल पेंटिंग रियलिस्टिक थी? तो बोलना है हाँ। क्या बोलना है? हाँ। देखिए, यस मुगल पेंटिंग्स वर रियलिस्टिक बिकॉज दे शोड फाइन डिटेल्स ऑफ नेचर। मुगल पेंटिंग में नेचर के फाइन यानी कि एकदम फाइन, ठीक है, नेचर को दिखाया गया। एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन फिगर्स एंड रॉयल लाइफ। रॉयल लाइफ मतलब राजा का लाइफ, दिनचर्या, महल, हिडन गार्डन, ये सब देखो ना, गार्डन वार्डन ये सब दिखाया गया, ठीक है। द आर्टिस्ट यूज नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स क्या होता है? पत्ती वगैरह पीस उस के, घोंघा जो होता है स्नेल, उससे कलर बनाते थे पहले, ठीक है। तो ये नेचुरल कलर्स को यूज करके, क्योंकि मुगल्स बोल रहे हैं, मुगल्स मतलब समझ जाओ, ठीक है। या 15th सेंचुरी वाला है ना, 14th-15th सेंचुरी ये सब वगैरह, ठीक। एंड डेलिकेट ब्रश वर्क टू प्रेजेंट रियलिस्टिक पोर्ट्रेट एंड लवली सीन ऑफ डेली लाइफ एंड कोर्ट लाइफ। डेली लाइफ मतलब समझते हैं आप रोजमर्रा वाला लाइफ, कोर्ट लाइफ यानी दरबार वाला लाइफ। कोर्ट यानी लिख लो दरबार। क्या होता है? दरबार। दरबार क्या होता है? राजा का सिंहासन रहता है और इधर मंत्री लोग बैठे रहते हैं ना, और इधर लोग आते हैं कि महाराज मेरा भैंस चोरी हो गया बोल कैसे बोलने आते हैं ना, वही दरबार। देखे हो ना, राजा का सिंहासन, इधर मंत्री, उसी को बोलते हैं दरबार। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोर्ट। क्या बोलते हैं? कोर्ट। लिखिए, कोर्ट यानी दरबार, लिखिए, बाद में भूल जाओगे, पूरा उम्मीद है मेरे को, ठीक है। तो कोर्ट यानी दरबार। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर टू रेनेसांस आर्किटेक्चर। तो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? योगदान। कंट्रीब्यूशन यानी योगदान। तो देखिए, इस्लामिक आर्किटेक्चर ने इंट्रोड्यूस किया डोम्स, मिनारेट। मिनारेट यानी मीनार, कुतुब मीनार सुना ना, वो वाला मीनार, ठीक है। और डोम्स यानी गुंबद। ताजमहल में ऐसा जो जैसा गोल रहता है ना, हम बता चुके हैं, वैसे आप लोगों को पढ़ ही चुके हो, है ना। और आर्चेस सर के वाला, ठीक है। और डेकोरेटिव डिजाइंस ये सब इंट्रोड्यूस किया। दिस आइडिया इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस यानी
प्रभावित करना। किनको प्रभावित किया? रेनेसांस के आर्किटेक्ट को, ठीक है। हु कंबाइन क्लासिकल रोमन स्टाइल विथ इस्लामिक फीचर्स, दोनों को मिक्स कर दिया, रोमन स्टाइल को और इस्लामिक स्टाइल को, एंड क्रिएटिंग ग्रैंड बिल्डिंग लाइक कैथेड्रल। कैथेड्रल क्या होता है? बड़ा चर्च। क्या होता है? बड़ा चर्च। एंड पैलेस, पैलेसेस यानी महल, पैलेस यानी महल, दैट डिस्प्ले सिमेट्री, बैलेंस एंड आर्टिस्टिक ब्यूटी। दोनों डिजाइन को मिक्स कर दिया बेसिकली रेनेसांस आर्किटेक्ट ने, रोमन स्टाइल को और इस्लामिक स्टाइल को। कौन कौन सा स्टाइल? रोमन स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल, दोनों को मिक्स कर दिया। So we have question, scientific investigation were rarely undertaken in Europe and India during the Middle Ages. What could have been the reasons? देखिए, religious dominance discouraged questioning of old beliefs. धार्मिक जो डोमिनेंस होता है तब आप क्वेश्चन नहीं करते। क्या नहीं करते? आप क्वेश्चन नहीं करते, आपके दिमाग को जाम कर देता उसके यार, फिर ठीक है कि आप सवाल नहीं पूछोगे। अब जैसे कि महिलाओं को चिता पर जलाया जा रहा है तो जलाया जा रहा है, कोई पूछ नहीं रहा कि भाई क्यों जला रहे हैं करके, ठीक है, सती प्रथा में। तो ये सब जो आपके दिमाग को रोक देती हैं, गुलामी की ओर ले चलती है, ठीक है। उस तरह से पर्दा सिस्टम हो रहा है तो चल ही रहा है, ठीक है। महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जा रही थी, नहीं दी जा रही थी, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा था, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यह है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन नहीं होता है अंधविश्वास, क्या होता है? लिखिए, सुपरस्टिशन ये दिख रहा है, अंधविश्वास। क्या होता है? अंधविश्वास। सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास। तो सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड फेथ स्टॉप साइंटिफिक इंक्वायरी। आप अंधविश्वास पे रहोगे तो आप इंक्वायरी, साइंटिफिक सोच कैसे आपकी डेवलप होगी, है ना। इसी तरह से लैक ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड लिमिटेड एजुकेशन रेस्ट्रिक्टेड न्यू आइडियाज। अब आपके पास ज्ञान ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपको नए आइडियाज कहां से आएंगे, ठीक है। Thus, both Europe and India lagged behind scientific investigation during Middle Ages. यूरोप का भी यही हाल था। इंडिया में लोग अलग जगह अलग तरीके से पागल थे, यूरोप में अलग तरीके से पागल थे, ठीक है। दोनों बतिया बराबर है बोलते हैं ना, वही बात है। तो साइंटिफिक ग्रोथ दोनों तरफ नहीं हुई, इंडिया में भी और यूरोप में भी। मिडिल एजेस, रेनेसांस पूरा बीत गया उन लोग का पेंटिंग बनाने इधर वगैरह ये सब करने में, ठीक है, और चर्च के चलते। और इंडिया में आपको पता ही है, इंडिया में कास्टिज्म ये सब करके पूरा इंडिया बीत गया मिडिल एजेस में। तो ये रही दोनों की कहानी। सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ यानी भी अंधा भरोसा, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का मर्म।